फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का स्टार्ट किया था और हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे फाइलम मोलस्का के। आज के वीडियो में हम जनरल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेके हम जनरल फाइलम मोलस्का का कोई भी एक जनरल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं उसको। एंड आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं जनरल जो फीचर्स होते हैं मोलस्क के, उसकी एक टिपिकल मोलस्क की। ये वाला जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक टिपिकल हाइपोथेटिकल है। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसके थ्रू हम मोलस्क के बॉडी स्ट्रक्चर और बाकी फीचर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो मोलस्क होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो कुछ सेंटीमीटर्स का होता है। और जो मोलस्क होते हैं इसका जो आप शेप देख रहे हो ये ओवॉइड शेप होता है। ये वाला जो शेप है ये ओवॉइड शेप है। दिस इज़ कॉल्ड ओवॉइड शेप। ये आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी कि सबसे पहले तो जो शेप हमने शेप की बात की कि ये ओवॉइड होती है या कि ओवल शेप होती है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट ये टिपिकल शेप है जो जनरल बेसिक प्लान जो है वो ये फॉलो करते हैं। फिर जो सेकंड बात आपको इसमें दिखाई देगी जो फुट है, ये वाला ये जो फुट है ये यहाँ पे ये फुट है। और ये फुट कहाँ पे है? ये हेड के पास है क्योंकि आप देख रहे हो ये माउथ पे यहीं पे है। और ये जो रेस्पिंग ऑर्गन जो हमने पढ़ा था ये रेडुला, ये हमारा रेस्पिंग ऑर्गन है रेडुला। तो फुट के पास ही हमारा ये माउथ है। और जो तीसरी चीज़ जो इसमें आपको दिखाई दे रही होगी ये शेल है। ये जो आउटरमोस्ट लेयर है ये शेल है। और आउटरमोस्ट लेयर के एकदम जस्ट नीचे मेंटल होता है। मेंटल एक एपिडर्मिस या इसको हम पैलियम भी बोलते हैं, ये पैलियम भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जो आपकी एक कैविटी है, मेंटल कैविटी है जिसमें आपके सारे विसरल मास इसको बोलते हैं। विसरल मास मतलब जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है एंड ये आपका म्यूकस कॉर्ड है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब इसमें है। तो ये जो कैविटी है मेंटल कैविटी है। जो ये कैविटी है जो एम्प्टी स्पेसेस है ये मेंटल कैविटी है। और ये जो आउटरमोस्ट ये जो कवरिंग है ये मेंटल है। मेंटल जो शेल है वो भी मेंटल ही सिक्रीट करता है। और यूजुअली एजेस के अराउंड जो मेंटल होता है वो अपने एज से शेल को सिक्रीट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो है ये हमारा एक बेसिक फीचर है। ये देखिए यहाँ पे गिल्स हैं। तो अब हम एक एक करके इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो भी देखते हैं। क्योंकि जो मोलस्क होता है वो जो शेल होता है उसमें जो मोलस्क का जो शेल है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फिर सबसे पहले हम शेल के बारे में देखते हैं कि शेल में क्या होता है। जो शेल होता है वो बेसिकली 3 लेयर्स का बना होता है। तो 3 लेयर्स में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम पेरीऑस्ट्रिकम भी बोलते हैं। पेरीऑस्ट्रिकम ये भी हम डायग्राम में भी देखेंगे। ये जो होती है ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी होती है जिसको हम कॉन्क्योलिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये कॉन्क्योलिन प्रोटीन की होती है और इसका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। मतलब ये अपने जो इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसकी सबसे पहली आउटरमोस्ट लेयर है। सेकंड जो लेयर है वो होती है हमारी प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर ये भी हमारी मेंटल कैविटी से बनती है। तो ये ग्लैंडुलर मेंटल कैविटी होती है, मतलब मेंटल में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करती हैं इसको। और ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि प्रोटीन के अंदर होता है। तो इन मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन हम बोल सकते हैं, मतलब प्रोटीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। तो वो ये सेकंड लेयर बनती है। फिर हम बात करते हैं जो इसकी जो थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर को हम बोलते हैं नेक्रियस लेयर। तो ये नेक्रियस लेयर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेंटल होता है वो इसको कंटिन्यूस लेयर्स में सिक्रेट करता रहता है, सिक्रेटेड इन लेयर्स। और दूसरा आपने सुना होगा जो मोती होता है, मोती जब सीप का जो मोती होता है वो कैसे बनता है? वो ऐसे ही बनता है कि जब शेल और मेंटल के बीच में कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को कवर करने के लिए, सपोज ये कोई फॉरेन पार्टिकल है आपका, ये फॉरेन पार्टिकल है जो शेल और मेंटल के बीच में कैविटी में आ गया, तो इसको कवर करने के लिए और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर लेयर्स बनाते रहते हैं, ये नेक्रियस लेयर की, ये ऐसे 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 करके इसमें लेयर्स बनती रहती है, सो दैट ये पूरा हार्ड हो जाता है और फिर इवेंचुअली ये जो होता है ये पूरा कवर होकर ये पूरा एक मोती बन जाता है। तो ये जो पर्ल फॉर्मेशन होता है इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वाली ये जो 3 लेयर्स है, ये तीनों लेयर्स एक आपको टिपिकल मॉलस्क में दिखेंगी। शेल हमने देख लिया, शेल की हमने तीनों लेयर्स पे देख ली। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ये दिख रहा है, ये जो ये गिल्स हैं, ये एक गिल है, ये दूसरी गिल है। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हम करेंगे अलग वीडियो में, तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपको कोई भी कमेंट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।